भात तारा मैदान में जो आदिवासी हुंकार महारैली का जो आयोजन किया गया है, कुर्मियों के द्वारा जो एसटी दर्जा की जो मांग की जा रही है उसके विरोध में किया गया है। हम आदिवासी समाज के लोग संविधान को मानते हैं। पूरा देश इसी संविधान से चलता है, हम उसका आदर करते हैं। संविधान ने हमारे पहचान के लिए हमें विशेष हमें दर्जा दिया है। हम अपनी परंपरा, अपने संस्कृति से हम पहचाने जाते हैं। हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा पहचान का चीज़ है, जिसको संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, जिसके कारण हम जो सौहार्द है उसको भी हम लोग बना कर रखना चाहते हैं। आदिवासी समाज शुरू से शांति प्रिय है, लेकिन जब जब उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, चाहे वो अंग्रेज काल हो या मुगल काल हो या आर्यों के साथ हो, वो विरोध के साथ साथ विद्रोह किया है। आज भी हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हमारे हक अधिकार पर जब भी इस तरह का हमला होता है, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका हम लोग विरोध भी करते हैं। तो ये जो महारैली है, ये उसी के दायरे में आता है, क्योंकि आज ये सिर्फ आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज में हमला नहीं है। ये इस देश की शांति, देश की सुरक्षा और देश का जो सौहार्द है, जो हक अधिकार जो एक एक लोगों को दिया गया है, उससे लोगों को वंचित करने का जो साजिश रचा जा रहा है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जो कुर्मियों के द्वारा इस सरकार को रेल टेका, डहर छेका, कई तरह के ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सिर्फ आंदोलन के रूप में नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ये सरकारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इससे ऐसा किया जा रहा है जो कि अगर मान ले उनकी इस तरह के मनमानी मांगों को, जो असंवैधानिक है, अगर उसे मान लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारत देश का संविधान जो है, अगर भारत का कोई एक व्यक्ति भी अगर असंवैधानिक तरीके से अगर उन्हें परेशान किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ का संविधान, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एक एक चीज़ उसके पक्ष के लिए बनाया गया है और वो खड़ा रहता है। तो यहाँ तो पूरा समुदाय की बात है। और इस तरह से अगर हमारे हक अधिकार पर अगर इस तरह का हमला होगा, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का पहचान, उसका अस्तित्व, उसका हक अधिकार और वो जो शांति प्रिय ढंग से जो इस देश में एक दूसरे से भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों पर हमला होगा। हमारा जो अपना व्यवस्था है, हमारा जल है, जंगल जमीन, जो हमारा पानी व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था है, हमारा सरना अखड़ा मसना, जिसको कि हम श्रद्धा आस्था के साथ हम उसको सुरक्षित रखते हैं। और सीएनटी एक्ट से लेके एसपीटी एक्ट, उन तमाम चीज़ों को सुरक्षित रखने का बात करता है। आज अगर कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय अगर सिर्फ कई तरह का जो उनका जो आ रहा है कि आरक्षण में हमको हक मिलना चाहिए, आदिवासी अकेले मुखिया बन रहा है, हमको उसमें ही मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लालच दिख रहा है कि अपनी चीज़ों को वो इस्तेमाल किए, बाकायदे वहाँ भी उनको आरक्षण मिला हुआ है, वहाँ भी वो लोग एसटी से ज़्यादा ही आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि हम अपने समाज में जो किए सो किए, लेकिन आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जहाँ जिस समुदाय में अगर उनको अगर एसटी का दर्जा दे दिया गया, तो ये तमाम आदिवासी समुदाय को एकमुश्त निगलने का काम हो सकता है। तो हम अपने रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और अपनी पहचान को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग को कुर्मी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, इसमें अगर मान लेते हैं बीच बीच में कुछ टिक्का टिप्पणी ऐसा आ रहा है जिसमें हमारे युवा साथी या फिर क्रोध में या गुस्से में अगर किसी तरह का गलत टिप्पणी, हम लोग उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को तार्किक रूप से रखें, जो कि उनके लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो, और यहाँ का माहौल एक सौहार्दपूर्ण बना रहे। हम लोग ये आग्रह करते हैं और सबों से आह्वान करते हैं कि एक एक परिवार से एक एक लोग इस महारैली में शामिल हो, क्योंकि ये अपना हक अधिकार पहचान की बात है। जीना खाना तो है ही, लेकिन मान सम्मान और अपने हक अधिकार के साथ जीना वो बड़ी बात है, जिसको कि हमारा संविधान हम लोगों को अधिकार देता है। तो इसलिए हम लोग एक एक लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे कि अपने हक अधिकार के लिए, अपनी जागरूकता के लिए एक एक लोग निकले और इस कारण को समझे कि हम यहाँ क्यों निकल रहे हैं। बहुत लोग जैसे सिर्फ घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं, ऐसा नहीं, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए और एक एक लोगों को जागरूक करने के हिसाब से निकले। प्रभात तारा मैदान में लाखों नहीं, हम अगर करोड़ों की संख्या में, तो करोड़ों की संख्या में वहाँ पर निकले और अपने हक अधिकार का हम लोग सरकार को या टीआरआई हो, एनटीआरआई हो, हम लोग सब लोग को जानकारी दे कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम लोग सजग हैं। किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर हमारे हक अधिकार के खिलाफ अगर कोई अगर जाता है, तो आदिवासी समाज उसके लिए भी
उस संघर्ष के लिए भी तैयार है, जैसे हमारे बाप दादा शुरू से अपने हक अधिकार, अपने सुरक्षा, अपने पहचान के लिए संघर्ष करते आए हैं। जी।